नेहा एक छोटे से गांव में रहने वाली जिज्ञासु और होशियार लड़की थी। उसे हमेशा से ही नई नई जगहों की खोज करने और रहस्यमयी कहानियों का पता लगाने का शौक था। एक दिन नेहा को अपने दादा की पुरानी अलमारी में एक बहुत ही पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उसमें लिखी बातें बेहद दिलचस्प थीं। डायरी में लिखा था कि गांव के पास एक पुराना मंदिर है जहां एक अदृश्य मित्र का रहस्य छिपा हुआ है। नेहा ने इस डायरी को ध्यान से पढ़ा और उस अदृश्य मित्र के बारे में और जानने की ठान ली। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त रीमा को इस बारे में बताया और दोनों ने मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। अगले दिन नेहा और रीमा ने अपनी बैग में टॉर्च, कुछ खाने पीने का सामान और दादी से सुनी कहानियों को ध्यान में रखते हुए मंदिर की ओर चल दी। मंदिर बहुत ही पुराना और खंडहर अवस्था में था। वहां का माहौल थोड़ा डरावना था, लेकिन नेहा और रीमा ने हिम्मत नहीं हारी। मंदिर के अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। मंदिर के बीचों बीच एक पुरानी मूर्ति थी जिसके पास एक गुप्त द्वार था। नेहा ने अपनी डायरी में पढ़ा था कि इस द्वार के पीछे ही अदृश्य मित्र का रहस्य छिपा हुआ है। उन्होंने मिलकर द्वार को खोला और अंदर जाने लगे। अंदर एक लंबा और अंधेरा गलियारा था। दोनों ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। गलियारे के अंत में एक छोटा सा कक्ष था जिसमें एक पुराना जादुई पुस्तक रखा हुआ था। नेहा ने उस पुस्तक को उठाया और देखा कि उसमें कुछ रहस्यमयी संकेत और चित्र बने हुए थे। नेहा और रीमा ने उन संकेतों को समझने की कोशिश की। अचानक पुस्तक से एक तेज रोशनी निकली और कक्ष में एक अदृश्य मित्र प्रकट हुआ। वह एक प्यारी सी परी थी जिसने खुद को नेहा और रीमा का मित्र बताया। परी ने कहा, मैं इस मंदिर की रखवाली करती हूँ और जो भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है उसकी मदद करती हूँ। परी ने उन्हें बताया कि इस पुस्तक में ऐसे मंत्र और जादू हैं जो केवल सच्चे दिल और साहसिक आत्मा वाले ही समझ सकते हैं। परी ने दोनों लड़कियों को धन्यवाद दिया कि उन्होंने इस रहस्य को सुलझाने का साहस दिखाया। नेहा और रीमा ने परी की मदद से पुस्तक में लिखे मंत्र और जादू को समझा। उन्होंने पाया कि ये मंत्र और जादू मानवता की भलाई और प्रकृति की रक्षा के लिए थे। परी ने उन्हें ये सिखाया कि सच्चाई और साहस से ही किसी भी रहस्य को सुलझाया जा सकता है। अंत में परी ने उन्हें एक विशेष पत्थर दिया जो उनके साहस और सच्चाई का प्रतीक था। नेहा और रीमा ने उस पत्थर को अपने गांव के मध्य में रखा और गांव वालों को अपनी इस अद्भुत यात्रा की कहानी सुनाई। सभी ने उनकी बहादुरी की सराहना की और उस पत्थर की पूजा करने लगे। इस प्रकार नेहा और रीमा ने अदृश्य मित्र का रहस्य सुलझाकर यह सिखाया कि जब हम सच्चाई और साहस के साथ किसी भी चुनौती का सामना करते हैं तो हमें अद्भुत और अनमोल खजाने मिलते हैं। उनकी यह साहसिक यात्रा गांव के सभी बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई।